यूजीसी के विरोध में को लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर बढ़ता जा रहा है। अभी जंतर मंतर पर मौजूदगी है जहां पर एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों की तरफ से आंदोलन आज किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि भैया यूजीसी के नियम जो है वो यूं ही लागू होने चाहिए। क्या नाम होगा जी? मेरा नाम श्याम सिंह इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम है? श्याम सिंह जाटो तहसील प्रचार, कहाँ से आए हैं? जिला गाजियाबाद से। क्या है ये हाथ में? संविधान है, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। कारण क्या है हाथ में पकड़ने का? ये हम संवैधानिक तरीके से यूजीसी के समर्थन में आए हैं और हमारे मंडल उपाध्यक्ष हाजी राजकुमार जी, मंडल उपाध्यक्ष राजकुमार जाटव जी आए हैं और हम यूजीसी के समर्थन में आए हैं। यूजीसी के समर्थन में आए हैं तो इसी संविधान में समानता का अधिकार सबको दिया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया है। तो फिर आप विरोध किस बात का करें? देखो, अभी की बात है, 13 महीने किसान आंदोलन पर बैठा रहा। किसान पे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसी संविधान ने समानता का अधिकार सबको दिया है और आपने यही संविधान हाथ में लिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ इसी संविधान के लिए सवर्ण समाज प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमारे भी हकों की थोड़ी सी बात की जाए। ज्यादा उनकी मांगे नहीं है, उनकी मांगे सिर्फ इतनी है कि जो फर्जी शिकायत करेगा यूजीसी के तहत उस पे एक प्रावधान बन जाए। तो इसी संविधान के तहत कर रहे हैं वो भी, तो वो तो सही है ना। फिर बिल्कुल। विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो, ये रोक लगा दी गई है यूजीसी पर, तो वो हटनी चाहिए और यूजीसी लागू होनी चाहिए। यूजीसी की फुल फॉर्म बता दो। आप बताइए। मैं तो बता दूंगा, आपको बताइए। आप ना बताओ तो से बताइए। प्रियम्बल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हेलो, हाथ में संविधान की किताब और यूजीसी नहीं पता। अब ऐसे लोग फिर बात करते हैं कि हमारी हिस्सेदारी नहीं है। कहाँ से होगी? विरोध में आए हो तो पढ़ के आओ थोड़ा सा। यूजीसी क्या है पढ़ लो थोड़ा सा। आपको पता है यूजीसी क्या है? हाँ, यूजीसी यही है कि जो ओबीसी और एसटी एससी के लिए वही है। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट और यूजीसी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई है? सुप्रीम कोर्ट उसमें भेदभाव का था इसलिए। नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल के उस पे रोक लगाई? पर रोक लगा दी, इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। हाँ, यूजीसी। पर समर्थन में है कि यूजीसी लागू होना चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता। नहीं, यूजीसी लागू होना चाहिए, इसीलिए तो आए यहाँ पे लोग। हाँ, लोग आए होंगे। आप किस लिए? आप भी समर्थन में ही आए? हाँ, मैं तो वैसे ही आ गया हूँ। आप राय क्या रखते हैं? फिर लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप कह रहे हैं लागू होना चाहिए तो आपने क्या थोड़ा सा भी इन रूल्स के बारे में पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। तो आप किसकी आवाज उठाने यहाँ पे आए? मैं तो बस ऐसे ही चला आया सबके साथ। अच्छा, कौन से समाज से, कौन सी जाति से? यादव है। आप यादव हैं? तो मतलब ओबीसी से आते हैं, तो मतलब प्रताड़ित आप भी होते हैं फिर? नहीं, मैं नहीं हो रहा हूँ, लेकिन फिर आप समर्थन क्यों कर रहे हैं अगर प्रताड़ित नहीं हो? मैं तो वैसे ही आ गया, बस यही था। समर्थन में हो भाई साहब, आपने कहा हम समर्थन में। नहीं। बहरहाल चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। नीला पट्टा गले में। भाईजान, शुभ नाम आपका? बड़े भैया माफ अच्छा, आपसे तो मिला ही था मैं भी। बड़े भैया माफ कर दो यार, डिबेट किस बात की नहीं करनी। डिबेट क्या, आपसे आपके अधिकारों की बात। अधिकार मत करो यार भाई, हम सुबह से बोलते बोलते थक गए हैं बस। अच्छा, सामान्य वर्ग का कोई दोस्त नहीं है आपका? बढ़िया भाई, सब बढ़िया है। है? सुनिए, सामान्य वर्ग का, सवर्ण समाज का कोई दोस्त यार है नहीं है? कोई नहीं है यार, कोई भी नहीं है? नहीं, सब बहुजन है भाई, सब सारे एकता। बहुजन है। हाँ, सब एकता मिशन है भाई। भाईचारा कैसे चलेगा फिर? हाँ जी भाई साहब, नाम बताएंगे? स्माइल तो बड़ी प्यारी है यार, अच्छा मुस्कुराते हो। बताइए कुछ, क्या मांगे हैं? अच्छा सर, मैं आपसे यूजीसी लागू होनी चाहिए। अरे तुम बस करो, हम समझ रहे हैं। बस अब बताएंगे, बताइए। आपके चैनल से नमो बुद्धाय जय। अरे भाई, क्या पूछना चाहते हो? क्या पूछना बड़ा चाहते हो? खुश हुआ मैं सुन के, ना खुशी हुई मुझे। भाई को क्या पूछना चाहते हो? मैं तो मांगे पूछ रहा हूँ, क्या अच्छा, मांगे? यूजीसी लागू होनी चाहिए, यही मांग के प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ, और कहाँ से आए हैं आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार से? हाँ, बिहार से। अरे भाई साहब, इतनी लंबी दूरी तय करके आए हैं। यूजीसी लागू करवाने क्या आए हैं, इसलिए देखिए कि यूजीसी लागू होनी चाहिए। क्या है यूजीसी? ताकि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन, फुल फॉर्म थोड़ी ना पूछिए, मैंने पूछा क्या है बता रहे हैं, उसी में बता रहे हैं सब चीज। कि देखिए, कॉलेज सिस्टम में क्या होता है कि कॉलेजियन सिस्टम में क्या होता है कि उसमें किसी
अपर कास्ट वगैरह लोअर कास्ट को कहता है कि तुम छोटी जात से हो, तुम हमारे साथ आगे नहीं बैठ सकते, तुम पीछे बैठना होगा। यहाँ तक कि टीचर भी उसे अपमानित करती है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मांगे हैं। हाँ, ये मांगे कि ताकि यूजीसी और जो रैगिंग चलता है, ये जो दबाता रैगिंग है, अलग है, रैगिंग अच्छा रैगिंग जो दबाता है, जाति सूचक लेकर दबाता है ताकि वो व्यक्ति कंप्लेन करे। गाइडलाइंस तो 2012 से ही चल रही थी। बिल्कुल सही बात बोली, गाइडलाइन 2012 की है। लेकिन 2012 के होते हुए भी गाइडलाइंस पूजा तन्वी द्रोही बेमुरा का केस आया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने कहा गाइडलाइन 2012 से है, बिल्कुल सही बोला, गाइडलाइन 2012 से है। तो विरोध किस बात का हो रहा है ये पता है? विरोध यही कि रोहित बेमुरा पूजा तन्वी जैसी केस आ क्यों रहा है जब गाइडलाइंस पहले से ही जारी थी। अच्छा, हाँ, आ क्यों रहा है केस? 2012 से आपने बोला ये रूल्स लागू है, माना लागू है। 2026 में ऐसे कौन से रूल्स आए जिनसे स्वर्ण समाज के लोगों को यही समस्या हुई? यही कि SC/ST तक तो सही था, वो मतलब प्रताड़ित व्यक्ति है, लेकिन OBC को शामिल कर लिया। ये बात जनरल भाई को हजम नहीं हो रही है कि OBC को तो मैंने कभी प्रताड़ित किया ही नहीं है। OBC कैसे प्रताड़ित में आ गया? OBC वाले ऐसे व्यक्ति हैं कि लड़ेंगे, मारेंगे और अपना अधिकार भी छीन लेंगे। देखिए, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आखिर प्रोटेस्ट किस बात का? सवर्ण समाज का प्रोटेस्ट इस बात का है, आपने जो बोला ना कि OBC से दिक्कत है, OBC से दिक्कत नहीं है। किसी सवर्ण समाज का ये कहना है कि अगर SC ST OBC के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है और वो उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रहा है, और वो कंप्लेंट करता जो है वो अगर फर्जी शिकायतें कर रहा है तो उसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं है इस यूजीसी। सुनिए, अरे आपने पढ़ी है? हाँ, हमने पढ़ी। जब ही तो नहीं पता फिर, तो बोलिए। जब ही नहीं पता सवर्ण समाज विरोध किस बात का कर रहा है? तो बोलिए। सवर्ण समाज इस बात का विरोध कर रहा है कि जो व्यक्ति फर्जी केसेस करेगा, जो फर्जी शिकायतें करेगा, उसके ऊपर प्रावधान है कि यूजीसी की गाइडलाइन में, इन नियमों में प्रावधान है उसके ऊपर कुछ। यूजीसी के नियम में जो आप अच्छी कहते तो हाँ, तो एक सेकंड आपके पास होगा है ऐसा कोई प्रावधान यूजीसी आगे ऐसे तो 2012 में भी प्रावधान था ना सर कि 2012 शिकायत करता अगर फर्जी करेगा तो उस पर प्रावधान था। 26 में है क्या? अच्छा ठीक है 2000 अच्छा ठीक है 2012 में प्रावधान था, तो केस कैसा है रोहित बेमुरा पूजा तन्वी की केस? रोहित वेमुला, हाँ, रोहित बेमुरा पूजा तन्वी। विष्णु तिवारी याद है? विष्णु तिवारी, बोलिए। याद है विष्णु तिवारी कौन है? बोलिए ना। कौन है विष्णु तिवारी? मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते, और रोहित वेमुला याद है बस। अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रोहित वेमुला याद है, लेकिन विष्णु तिवारी याद नहीं। बताइए ना क्या हुआ था? विष्णु तिवारी पे फर्जी SC ST एक्ट लगा और उनको 20 साल जेल में रखा और फिर कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। क्या वो भेदभाव नहीं है? सर बताइए, एक व्यक्ति के लिए पूरा चीज खराब हो सकता है? अरे यार, एक व्यक्ति, उस हिसाब से तो उस हिसाब से बड़ा एक रोचक तथ्य दिया जाता है कि एक व्यक्ति आप एक व्यक्ति हो, यहाँ पे आपको कोई प्रताड़ित कर दे, यहाँ पे आपको अधिकार नहीं है आपकी बात रखने का। हाँ, हमें अपनी बात तो फिर वो विष्णु तिवारी के लिए क्यों अधिकार नहीं है? अधिकार तो सबके लिए है। बस बात वही होगी, सबके लिए अधिकार है, तो सवर्ण समाज के लिए भी अधिकार होना चाहिए। तो अधिकार की मांग नहीं है उसमें, यूजीसी में नहीं है कि फर्जी शिकायत करने वाले पे कार्रवाई है कोई यूजीसी में? मैं भैया ने बताया, आप इनसे बात प्रोटेस्ट में क्यों आए? क्यों अगर आपको नहीं पता, नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, आने का पूरा अधिकार है, पर पता तो होना चाहिए ना क्यों आए? यूजीसी कानून जो बंद किया गया इसीलिए हम लोग आए हैं कि दोबारा बंद किया, जो दोबारा से फिर से लागू होना चाहिए कि हमारे जो भाई लोग पढ़ाई करते हैं उन पे अत्याचार होता है विद्यालयों में, जो कि ऐसा है कि वहाँ पे पीड़ित न होना चाहिए। सवर्ण समाज किस बात का विरोध कर रहा है? वो तो खुला विरोध कर रहे हैं। किस बात का? क्यों बराबरी बोल रहे हैं कि करने लगे हैं। यूजीसी में किस बात का विरोध है? यूजीसी में वो लोग गाड़ी नहीं दे पाएंगे, न मार पाएंगे, इसीलिए वो जानते हैं, पहले गाड़ी देते थे, मारते भी थे। हाँ, और मार नहीं पाएंगे। अच्छा, इसीलिए सवर्ण समाज इस बात का विरोध कर रहा है। हाँ, इसीलिए वो डरे हुए हैं। अगर लागू हो गया सोचते हैं हम तो जेल जाने सही कह रहे हैं कि सवर्ण समाज इस बात का विरोध कर रहा है कि गाली नहीं दे पाएंगे, मार नहीं पाएंगे। देखो, कहीं न कहीं इस देश में तो 118% मैं उस टॉपिक पे आपके पास आऊंगा। भैया ने कहा सवर्ण समाज इस बात का विरोध कर रहा है कि वो SC ST को मार नहीं पाएगा, उसे गाली नहीं दे पाएगा, तो क्या सवर्ण समाज इस बात का विरोध कर रहा है? कमेटी बना है यूजीसी में, एक मुझे ये तो बताइए, यस और नो तो बताइए एक बार। क्यों नहीं, इसमें कहीं न कहीं मनुवादी जो स्वर्ण समाज का व्यक्ति ने जातिवाद करते हैं, जो जातिवाद नहीं कर रहे वो इसका विरोध नहीं कर रहे। आप भी तो स्वर्ण समाज से, हम भी तो है, लेकिन आप जातिवाद नहीं करेंगे। कौन सा समाज से आ रहे हैं? कौन? हम दलित है। आप दलित। अब मैं आपको सपोज हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं, सपोज कि मैं आपको यहाँ पे आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि आपने एक फोन चुरा लिया, समझे? कि मैंने आप पे आरोप लगाया कि आपने एक फोन चुराया, पुलिस आए बिना आपसे पूछे आपको उठाए और जेल में डाल दे, क्या ये सही है?
नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। नहीं क्या ये सही है कि नहीं है? आप देखो एक तरफा ब्रदर सही है कि नहीं? ऐसे तो आरोप लगा ही नहीं सकते। नहीं लगा सकते। नहीं। तो विष्णु तिवारी का केस ऐसे ही आ गया था इस दुनिया में। तिवारी का ही केस नहीं है भाई, ऐसा बहुत ऐसा सारा मैं आपके पास भी आऊंगा। आप दो आपकी बाइट बात दो, नहीं सुनो। बाइट दो। विष्णु तिवारी के आरोप नहीं एक व्यक्ति को आपके ऊपर केस लगा के आपको झूठा फंसा दे, मैं भागलपुर फंसा दे, सुनो तो हाँ या ना तो बोलो दोस्त, झूठा केस ला के फंसा दे, हाँ या ना? अच्छा ठीक है। यस और नो बोल दो बस। आपके ऊपर झूठा केस ला के आपको फंसाना जाना चाहिए कि नहीं? पुलिस जांच नहीं करेगी क्या? नहीं करेगी। नहीं करेगी, नहीं करेगी पुलिस जांच। प्रावधान ही नहीं है। अब लोग सवाल पूछ लेंगे, हाँ भैया आपके ऊपर लगा दे केस, केस ला के झूठा फंसा दे। क्या नाम हो भैया? नाम राकेश, कहाँ से आए? फरीदाबाद से। हैं? फरीदाबाद से क्या है यूजीसी? भाई जो पूछ रहा है किसी नेता से पूछो, हम तो आए यार। विरोध में आए हो आप? ऐसे लोग घूम रहे हैं फील्ड में, जो इन लोगों से बात करेंगे तो ऐसे घूम के चले जाएंगे। एक तरफा इनकी बातें सुन लो, एक तरफा इनको एक व्यक्ति बोल रहा था 85% आरक्षण दे दो। अब इनसे पूछ लेंगे यूजीसी क्या है, तो ये मीडिया को टारगेट कर लेंगे। भैया अरे मीडिया वाले काम करने ही तो आए हैं। अरे भाई है, ठीक है, आप हो, ये तो भाई ये तो मिल गए यार दोस्त। भाई हो आप दोनों। क्या आप इनको किसी फर्जी केस में फंसाना चाहोगे? अच्छा पहले इनसे पहले पूछिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इनसे मिला हूँ अभी काफी देर पहले। मिले हो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्या आप इनको फर्जी केस में फंसाना चाहोगे? इनसे काफी देर पहले बात हो गई है हमारी, और हम देखो मेरी इनसे बात हो गई भाई, और किसी से आप डिबेट कर लीजिए। नहीं डिबेट नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, भाईचारा सौहार्द बनाएंगे, नहीं आप बात कीजिए। समानता का अधिकार हम कर लिए, पहले कर लिए, एक घंटा पहले हम लोग कर लिए हैं आपस में। बताएंगे नहीं। नहीं हम आपस में अपना डिबेट विरोध में तो आएंगे तो बताएंगे। भाई चाचा क्या नाम हुआ? कोई नहीं, अरे यार एक बात बताओ, अगर प्रताड़ित हैं, भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो उसकी आवाज तो रखो। हैं? ये आवाज नहीं रख रहे तो क्या रख रहे आप रख दो, हैं? आप रख दो। जब तो आए हैं, रखते हैं तो। भैया से बात करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में तस्वीर है, क्या कहेंगे? ये यूजीसी क्यों लागू होना चाहिए? उधर से लिए बाहर से आगे थोड़ा सा दिखा दो तस्वीर ना सामने। अरे यार बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा है, उन्होंने सबको समान अधिकार दिए हैं, तो बताइए क्यों लागू होना चाहिए क्या लागू होना चाहिए? हमको इतना यूजीसी? अभी पता नहीं है। अरे सुनो तो, अभी पता नहीं उतना है करिए ना। नहीं पता। हाथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, संविधान रचेता जिन्होंने संविधान लिखने में मदद की, लेकिन अगर यूजीसी के बारे में पूछे तो यूजीसी के बारे में नहीं पता। और भी लोग आएंगे, और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे वो? क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अनस। क्या कहेंगे? क्यों हो रहा है विरोध? कारण क्या है विरोध करने का? अरे सुनिए तो। सही हो रहा है, जाना है, आगे जाना है। भाईजान नहीं पता विरोध का? आए क्यों है? पजामा देखिए ऊंचा है, विरोध में आ गए हैं और विरोध करने का कारण ही नहीं पता है। आओ थोड़ा और पीछे की तरफ चलते हैं, कुछ और नीले गमछे वाले भैया है। अंकल जी क्या नाम हुआ? कहाँ से आए हैं? छपरोला से आए, गौतम बुद्ध नगर छपरोला। काहे दुखी है इतना? एनर्जी कहाँ चली गई? विरोध में आया चंद्रशेखर आजाद, नगीना से सांसद, आपकी बात रखने वाला, हिम्मत लगाइए और बताइए यूजीसी क्यों लागू होना चाहिए? ईसीजी लागू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? भाई ये होना चाहिए कि जैसे हिंदू करते हैं ये लोग, अच्छा। है, तो ये भी ईसीजी के सारे लोग एक जैसे ही होने चाहिए। अच्छा एक कोई बात, भेदभाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मुझे बताइए शादी हो गई आपकी? शादी पोते तक है। अरे पोते भी हैं, बच्चे भी हैं, कितने? भाई 3 लड़की 1 लड़का है। 3 लड़की 1 लड़का। शादी हो गई सबकी? सबकी 1 लड़के रहे। बस 1 लड़का रह रहा है। पढ़ाई लिखाई करी बच्चों ने? हाँ इंटर में पढ़ रही है लड़की। लड़की इंटर पढ़ रही है। जिनकी शादी हो गई उन्होंने पढ़ाई की? हाँ पढ़ाई की। तो कभी उन लोगों ने घर पे आके शिकायत करी कि पिताजी मुझे मेरे साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं जी, ऐसे हम तो अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते भी है, अखबार में भी देखते हैं, वैसे भी। आपके बच्चों ने कभी शिकायत करी? बाबा सच्ची सच्ची बताना। बच्चों ने तो इतना मौका ही नहीं मिला। कभी की शिकायत? नहीं की।